मोक्ष एकादशी व्रत कथा और कथा का महत्व। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण एक साथ बैठे थे। तो युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, हे माधव, आपने मुझे बहुत सारी एकादशियों के व्रत के बारे में बताया है। कृपया करके आप मुझे मोक्षदा एकादशी के बारे में बताएं, कथा सुनाएं और उसके महत्व के बारे में चर्चा करें। यह व्रत कब किया जाता है, इसकी विधि क्या है और इसको करने से कौन से पाप नष्ट होते हैं और इस व्रत को विधि पूर्वक करने से मनुष्य को कौन से पुण्य की प्राप्ति होती है, ये सभी आप विस्तार पूर्वक हम सबको बताइए। युधिष्ठिर जी की इतनी बात सुनकर माधव हंसे और व्रत के बारे में बताने लगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, यह व्रत मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पड़ता है। उसी एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत मोक्ष को देने वाला और चिंतामणि के समान सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत के फल के प्रभाव से आपके पूर्वजों के दुखों का निवारण हो सकता है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मैं कथा कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। तो आइए अब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी को मोक्षदा एकादशी व्रत कथा सुनाते हैं। आप सभी भी ध्यान से सुनिए। गोकुल नाम के नगर में एक वेखानस नाम का राजा राज्य करता था। वह राजा बहुत ही धार्मिक विचारों का और भगवान में रुचि रखने वाला था। एक समय की बात है, राजा अपने महल में सो रहे थे। रात के समय राजा को सपना आया और उन्होंने देखा कि सपने में उनके पिता नरक में अनेक प्रकार की यातनाएं भोग रहे हैं और उनके पिता उनसे कहते हैं, हे पुत्र, मैं यहाँ बड़ा कष्ट पा रहा हूँ, तुम मुझे इस कष्ट से बाहर निकालने का कुछ प्रयत्न करो। ये सभी बातें सुनकर राजा की आँख खुल जाती हैं और सुबह उठते ही राजा बहुत बेचैन हो जाता है। राजा अपने नगर में जो ब्राह्मण रहते थे उनके पास जाता है और उनको सारी बात बताता है और उनसे अपने दुख का निवारण पूछता है। तो राजा को ब्राह्मण बताते हैं, हे राजन, हमारे पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं है, लेकिन आपके ही नगर में एक बहुत पहुँचे हुए सिद्ध महात्मा रहते हैं। अगर आप उनके पास जाएं तो वह आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि वह चारों वेदों के ज्ञाता हैं, भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में सभी कुछ जानते हैं और आपको इस कष्ट से निवारण वही दिला सकते हैं। इतनी बात सुनकर राजा प्रसन्न हुए और ऋषि के आश्रम की ओर चल पड़े। ब्राह्मणों के कहे अनुसार राजा पर्वत ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं और उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। ऋषि के चरणों में प्रणाम करने के बाद राजा मुनि से अपनी सारी बात चिंता मुक्त होकर बता देते हैं। ऋषि उनकी बात को ध्यान से सुनते हैं और कहते हैं, हे राजन, थोड़ी देर ठहरो, मैं देखकर बताता हूँ। इतनी बात कहकर ऋषि ध्यान मगन बैठ जाते हैं और उनके पिता के बारे में भूत भविष्य विचारने लगते हैं। थोड़ी देर बैठने के बाद ऋषि राजा को बताने लगे, हे राजन, आपके पिता ने एक और पाप किया है जिसके कारण उनको यह सजा मिली है। ऋषि ने देखकर बताया, पिछले जन्म में तुम्हारे पिता की 2 पत्नियां थीं और तुम्हारे पिता ने एक पत्नी के कहने पर, सौत के कहने पर, दूसरी पत्नी के साथ भेदभाव किया, जिसके कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। राजा ने सारी बात ध्यान से सुनी और फिर हाथ जोड़कर कहने लगे, हे मुनि, अब आप मुझे इस समस्या का कोई समाधान बताइए। कोई ऐसा व्रत, कोई दान बताइए जिससे करके मैं अपने पिता को इस पाप से मुक्ति दिला सकूं और नरक से निकाल सकूं। ऐसा कोई यत्न बताइए जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले और वो मोक्ष को प्राप्त हों। राजा की यह बातें सुनकर ऋषि प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, तुम धन्य हो और धन्य हैं तुम्हारे माता पिता जिनके यहाँ तुमने जन्म लिया है। ऐसी संतान सबको नहीं मिलती।
चलो मैं तुम्हें ऐसा कल्याणकारी मार्ग बताता हूँ जिससे तुम्हारे पिता को नरक से मुक्ति मिल जाएगी और उनकी आत्मा स्वर्गलोक में चली जाएगी। ऋषि बताते हैं, राजन, मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप इस व्रत को कीजिए और इस व्रत के फल को अपने पिता को दे दीजिए जिससे तुम्हारे पिता का कल्याण होगा। राजा ने ऐसा ही किया और उनके पिता की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी के साथ यह कथा समाप्त होती है। इसी दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। इस प्रकार की और अनेकों कथाएं सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।